बहुत से किसान भाई जब बालियां निकलने वाली गेहूं में होती है, इस अवस्था में नाइट्रोजन यानी यूरिया की बुआई या स्प्रे करते हैं। इस समय स्प्रे करने से क्या लाभ होंगे और क्या नुकसान होंगे, आज की वीडियो में यही हम जानकारी देने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यदि हम इस अवस्था में यानी गबोड़ अवस्था में गेहूं की फसल में यूरिया को स्प्रे करते हैं या छिटकुआ विषय देते हैं तो उससे क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं और क्या नुकसान होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। सबसे पहले दोस्तों हम फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। तो फ़ायदे जो होते हैं उससे कहीं ज़्यादा इस समय नाइट्रोजन देने से नुकसान भी होते हैं। तो फ़ायदे पहले बता दें, उसके बाद नुकसान बता दें। लेकिन उसके पहले दोस्तों थोड़ा यहाँ पर बताना चाहेंगे, यूरिया जो गेहूँ में देने का सही समय है वो बुआई से लेकर के और जो 40 से 45 दिन यानी जब हम दूसरी या तीसरी सिंचाई प्रायः करते हैं, गबोड़ अवस्था के पहले पहले हमको दे देना चाहिए। यदि हम पहले पहले दे देते हैं तो उससे काफ़ी ढेर सारे हमको फ़ायदे मिलते हैं। वो फ़ायदे हम बिल्कुल अंत में बताएंगे। जो हम लाभ और नुकसान बताएंगे उसी में आपको पता चल जाएगा इससे क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि हमने बताया है कि यूरिया को यदि हम गबोड़ अवस्था में देते हैं तो इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इसके बारे में बात करते हैं। पहला फ़ायदा दोस्तों होता है, यदि हम इस समय नाइट्रोजन देते हैं तो बालियां लंबी हो जाती हैं। दूसरा फ़ायदा होता है कि पौधे की लंबाई बढ़ जाती है यानी हाइट अधिक हो जाती है। तो यदि आपको भूसा वूसा की अधिक ज़रूरत है तो इस समय आप नाइट्रोजन का स्प्रे कर दें या बुआई कर दें। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि पौधे में हरापन अधिक होता है। अब हरापन अधिक होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे में अच्छे से होगी, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से होगी तो भोजन आसानी से पौधा बना पाएगा। इसके बाद एक फ़ायदा और है, वो उन किसान भाइयों के लिए है जिन किसान भाइयों के खेत में यदि बीमारी कोई लगी, जैसे पीला रतुआ, वाइट रस्ट या ब्लैक रस्ट या कोई अन्य फफूंदजनित बीमारी लगी है, तो वह ऐसी अवस्था में पौधा कमज़ोर हो जाता है। तो उन खेतों में यदि हम देते हैं तो पौधे में हरापन आता है, जिससे पौधे जो कमज़ोर हो जाते हैं वो फिर से अच्छी तरह से विकसित होने लगते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे हैं। अब दोस्तों नुकसान भी आपको ज़रूर पता होने चाहिए, क्योंकि यदि आपको नुकसान नहीं पता है तो आप फ़ायदे लेने के लिए इसका यूज कर देंगे और जो नुकसान होंगे उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। तो जो नुकसान होने वाले हैं वो आपको यहाँ पर ज़रूर जान लेना चाहिए। पहला नुकसान है, यदि पौधे की लंबाई बढ़ जाती है। जब पौधे की लंबाई बढ़ेगी तो जब हवाएं चलती हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं, प्रायः उस समय यदि पानी यानी बरस जाता है यानी बरसात हो जाती है, तो पौधा जो है गिर जाता है, यानी अधिकतर फसल हमारी गिर जाएगी। तो इससे क्या फ़ायदा है कि हम हाइट बढ़ा लें, सब कुछ कर लें, और जो करी कराई मेहनत है अंत में गिर जाती है फसल, तो उसमें ना तो दाने आने वाले हैं यानी उपज हमारी बेकार जाती है। तो इससे कोई लाभ तो होने वाला नहीं है, और ज़रा सी लापरवाही पर हमारा काफ़ी अधिक नुकसान हो जाता है। दूसरा नुकसान एक होता है, जब हम देखते हैं कि बालियां जो निकलती हैं, बालियां एक साथ तो निकल जाती हैं लेकिन बालियां काफ़ी लंबी हो जाती हैं। लंबी बालियां होने से दोस्तों फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान है, क्योंकि जिस वैरायटी में जितनी उपज होगी उससे अधिक तो हमको उपज नहीं दे देगी। अब यदि बाली की लंबाई बढ़ जाती है तो निश्चित है कि उसमें दाने तो उतने ही बनने वाले हैं, लेकिन दाने दूर दूर बनेंगे। और एक चीज़ आपने देखा होगा, जो बाली लंबी निकल जाती है किसी वैरायटी की, यदि वो वैरायटी ऐसी है जिसमें बालियां लंबी होती हैं तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसमें बालियां छोटी होती हैं, लेकिन यदि हम यूरिया दे देते हैं तो बाली की जब हाइट बढ़ती है तो उसमें दाने दूर दूर होते हैं और दाने बैठ जाते हैं। यानी जब हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो हार्वेस्टिंग करने के बाद देखते हैं कि दाना उसका सिकुड़ा हुआ कमज़ोर सा दिखाई पड़ता है। तो ये नुकसान आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो नुकसान होता है वो दोस्तों, जो हमारी गेहूं की फसल है उसमें पकने में समय लग जाता है। उसका कारण ये होता है कि जब हम नाइट्रोजन दे देते हैं तो पौधे में हरापन अधिक आ जाता है, यानी जिस पौधे को हरेपन की आवश्यकता इस समय नहीं होती उसमें भी उससे कहीं ज़्यादा हरापन आ जाता है, जिसके कारण जो है फसल हमारी देर से पकती है। और देर से पकने पर तो आपको जैसा कि पता ही होगा कि यदि उधर बरसात हो जाती तो नुकसान भी हो सकता है। एक चीज़ दोस्तों और नुकसानदायक है कि यदि हम इस समय नाइट्रोजन की पूर्ति करते यूरिया दे देते हैं तो फफूंद जनित रोग लगने का खतरा काफ़ी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि जब बालियां निकल जाती हैं तो बालियां निकलने के बाद यदि कोई रोग लग जाता है तो पहली बात उस पर नियंत्रण कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, और यदि फफूंद जनित कोई रोग लग जाता है तो हमारे सीधे उत्पादन को कम कर देता है, क्योंकि ये ऐसा समय होता है जिस समय यदि हम दवाओं का यूज भी करते हैं तो उससे इतना फ़ायदा नहीं मिलता है जितना हमारा नुकसान हो चुका होता है। तो ये कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान थे यदि हम गबोड़ अवस्था में
यूरिया का यूज करते हैं। आप किसान भाइयों, निर्भर आप पर है कि आप जो है बालियाँ निकलते समय यूरिया को देने से लाभ लेना चाहते हैं या इससे होने वाले नुकसानों से बचना चाहते हैं। आपकी राय क्या है? आप क्या करना पसंद करेंगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ऐसी जानकारी के साथ हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।